हमारे चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में हम बात करेंगे मेलेफिसेंट मूवी के पार्ट 2 मिस्ट्रेस ऑफ इविल के बारे में। अगर आपने मेलेफिसेंट मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी तो पहले देख लें, जिससे मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत में 3 लोगों को दिखाया जाता है जो अपनी सल्तनत से नदी पार करके मोरस जंगल में आए थे। दरअसल वो तीनों चोर थे और वो मोरस जंगल में रहने वाले जादुई मशरूम चुराने आए थे। उन्हें वहाँ पेड़ के कोने में कुछ छुपे हुए मशरूम मिल जाते हैं, पर वो मशरूम उन अजनबी लोगों को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनमें से एक जादुई मशरूम एक चोर के हाथ में आ जाता है, पर वो तीनों वहां से निकल पाते उससे पहले वो मोरस जंगल की गार्डियन मेलेफिसेंट वहां आ जाती है। मेलेफिसेंट तीनों चोरों में से 2 चोरों को पकड़ लेती है और उन्हें अच्छा सबक सिखाती है, पर एक चोर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके पास मोरस जंगल का जादुई मशरूम भी था। भागते हुए इस चोर को मोरस जंगल में एक फूल भी दिखाई देता है। ये फूल चमक रहा था और इस फूल को रूहानी फूल कहा जाता था। वो चोर एक रूहानी फूल भी अपने साथ ले जाता है। वो चोर नदी पार करके अपनी सल्तनत में आ जाता है। यहाँ वो सल्तनत के कोने में बनाए गए खुफिया ठिकाने के पास आता है और वो जादुई मशरूम एक एल्फ को बेच देता है। अब वो चोर वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक इस एल्फ की नजर इस छुपे हुए रूहानी फूल पर पड़ती है, जिसे उस चोर ने मोरस जंगल से चुराया था। एल्फ ने चालाकी से वो रूहानी फूल चुरा लिया था। अब यहाँ से कहानी की असल शुरुआत होती है। शहजादी अरोरा और मेलेफिसेंट 5 साल से एक साथ थे। मेलेफिसेंट ने अरोरा के वालिद स्टीफन को मार दिया था और उसके पीछे की कहानी तो हम जानते ही हैं, लेकिन लोग अभी भी मेलेफिसेंट को बुरा ही मानते थे। सबको ये पता था कि मेलेफिसेंट ने अरोरा को वो कर्ज दिया था, लेकिन इनमें से उसकी असल कहानी किसी को भी नहीं पता थी। अब अरोरा पूरे मोरस जंगल की शहजादी थी और वो मेलेफिसेंट के साथ बहुत खुश थी। अरोरा मोरस जंगल के तमाम जादुई मखलूकात का ख्याल रखती थी और सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। एक दिन 3 नन्ही परियां मोरस जंगल में अरोरा के पास आईं। उन परियों ने अपने साथ एक छोटे से क्रीचर को भी लाया था। वो सब मिलकर अरोरा को चढ़ाने के लिए उसका क्राउन लगाकर वहाँ से भागने लगी। परियां अरोरा को एक दरख्त के नीचे ले आईं, जहाँ किंग फिलिप उसका इंतजार कर रहा था। फिलिप अरोरा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और फिलिप ने अरोरा को प्रपोज किया। अरोरा भी बहुत खुश हुई और उसने फिलिप की प्रपोजल को कबूल कर लिया। इसी दौरान मेलेफिसेंट का गवाह जेवल ये सब देख रहा था। वो मेलेफिसेंट को ये खबर देने के लिए जा रहा था, जबकि फिलिप भी अरोरा के बारे में अपने वालिद को बताने जा रहा था। जेवल मेलेफिसेंट के पास जाकर कहता है कि आज किंग फिलिप ने अरोरा को प्रपोज किया और अरोरा ने भी फिलिप के प्रपोजल को कबूल कर लिया। ये सुनकर मेलेफिसेंट अरोरा के पास जाने के लिए निकल पड़ी। इस वक्त दूसरी तरफ फिलिप के किले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ फिलिप के वालिद जॉन, उसकी माँ क्वीन इनग्रिड और क्वीन इनग्रिड की वफादार गर्टा मौजूद हैं। फिलिप वहाँ आकर खुशी से ऐलान करता है कि अरोरा ने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया। ये सुनकर फिलिप के वालिद खुशी से मुस्कुराते हैं, लेकिन क्वीन इनग्रिड का चेहरा गमगीन हो जाता है। वो खुश होने का दिखावा करती है। ये खुशी का लम्हा है, तुम दोनों को मुबारक हो। क्वीन इस खुशी के मौका पर फिलिप से कहती है कि वो अरोरा और मेलेफिसेंट को डिनर पर बुलाए। इसी दौरान मेलेफिसेंट को दिखाया जाता है, जो अरोरा के पास आती है। मेलेफिसेंट अरोरा और फिलिप के बारे में सुनकर खुश नहीं थी, लेकिन अरोरा उससे कहती है कि आप मेरे वालिद स्टीफन की वजह से ऐसा सोच रही हैं, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप बेफिक्र रहिए, मैं फिलिप के साथ बहुत खुश रहूंगी और वो मेरा ख्याल रखेगा। अरोरा की खुशी की खातिर मेलेफिसेंट उसकी बात मान लेती है। अगले मंजिल में इनग्रिड अपने साथी के साथ एक जगह आती है, जहाँ से एक खुफिया रास्ता उन्हें एक आयरन फैक्ट्री तक ले जाता है। वहाँ कुछ ताकतवर हथियार बनाए जा रहे थे। इनग्रिड फैक्ट्री से गुजरते हुए एक कमरे में दाखिल होती है, जहाँ वो उसी एल्फ से मिलती है जिसने चोर को जादुई मशरूम की कीमत दी थी। एल्फ किसी चीज पर काम कर रहा है और वहाँ एक खास हथियार बनाने में मसरूफ है। इसी दौरान ये भी देखा जाता है कि इनग्रिड के पास वो सुई वाला चक्का है, जिससे अरोरा गहरी नींद में सो गई थी। ये बात वाज़िया होती है कि इनग्रिड किसी खास मकसद के तहत मोरस जंगल और उसकी गार्डियन मेलेफिसेंट से नफरत करती है। अब यहाँ सारी तैयारी मेलेफिसेंट के लिए ही की जा रही थी।
वही दूसरी जानब मेलिफिसेंट ना चाहते हुए भी अरोरा की खुशी की खातिर अरोरा और जेवल के साथ किंग जॉन और क्वीन इनग्रिड के डिनर में शिरकत के लिए आती है। यहाँ सब कुछ सुकून से चल रहा था, मगर जल्द ही इनग्रिड की बातों से ये वाज़ेह होने लगा कि वो मेलिफिसेंट से नफरत करती है। इनग्रिड जानबूझकर आयरन की प्लेट में खाना सर्व करती है, हालांकि सबको मालूम था कि मेलिफिसेंट का कमजोर नुक्ता आयरन है। इनग्रिड इस मौका पर भी खामोश नहीं रहती और मेलिफिसेंट से कहती है, तुम लापरवाह हो क्योंकि तुमने ही अरोरा को कर्ज दिया था। ये बात सुनकर मेहमानों में चुप सी लग जाती है और फिलिप और उसकी वालिद जॉन ने महसूस किया कि क्वीन इनग्रिड जानबूझकर मेलिफिसेंट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो इनग्रिड को खामोश रहने के लिए कहते हैं। लेकिन इनग्रिड फिर भी नहीं मानती। वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी जिससे मेलिफिसेंट को गुस्सा आने लगता है। अब तक मेलिफिसेंट सिर्फ अरोरा की खुशी की खातिर खामोश थी, मगर अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने गुस्से से वहाँ सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कुछ सिपाही भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर मेलिफिसेंट इन लोगों पर हमला करती है और यहाँ सबको मेलिफिसेंट के गुस्से का एहसास होता है। इसी वक्त वहाँ किंग जॉन को कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर इनग्रिड मेलिफिसेंट पर इल्जाम लगाती है कि ये जरूर उसी ने गुस्से में आकर किंग जॉन का ये हाल किया है। मेलिफिसेंट अरोरा से कहती है कि उसने किंग जॉन को कुछ भी नहीं किया और वो अरोरा से कहती है कि अभी मेरे साथ वापस मोरस जंगल चलो, लेकिन अरोरा मेलिफिसेंट के साथ वापस मोरस जाने के लिए इनकार कर देती है। इसे भी यही लग रहा था कि मेलिफिसेंट ने गुस्से में आकर किंग जॉन पर कोई जादू किया है, क्योंकि वैसे भी मेलिफिसेंट पहले से ही इंसानों से नफरत करती थी। ये सब देखकर मेलिफिसेंट को दुख होता है कि इतने सालों तक अरोरा उसके साथ जंगल में रही, फिर भी उसने मेलिफिसेंट पर एतमाद नहीं किया। अब मेलिफिसेंट अफसुर्दा होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो मोरस जंगल की तरफ जा रही थी तभी इनग्रिड की वफादार खादिम गर्डा मेलिफिसेंट पर एक तेल फेंकती है। इस तेल के लगते ही मेलिफिसेंट सीधा नीचे नदी में जाकर गिर जाती है। फिर उसी वक्त कोई मेलिफिसेंट की तरह उड़ने वाला शख्स मेलिफिसेंट को उस नदी से बाहर लेकर आ जाता है। दूसरी जानिब किंग जॉन को दिखाया गया है, जो अरोरा के कर्ज की तरह गहरी नींद में चले गए थे। इससे अब सबको यकीन हो गया था कि ये कर्ज भी मेलिफिसेंट ने ही दिया है। अरोरा के कहने पर क्वीन इनग्रिड किंग जॉन को भी किस करती है, मगर फिर भी किंग जॉन ठीक नहीं हो पाते। उसकी एक वजह ये भी थी कि इनग्रिड किंग जॉन से मोहब्बत नहीं करती थी, वो बस अपने मकसद के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल इन सब के पीछे भी क्वीन इनग्रिड ही जिम्मेदार थी। उसने सुई के जरिए किंग जॉन का ये हाल कर दिया था। अब गर्डा इनग्रिड के पास आकर कहती है कि मैंने मेलिफिसेंट पर तेल फेंका था, जिससे वो जख्मी हो चुकी थी। फिर अचानक वहाँ एक मेलिफिसेंट जैसा शख्स आकर उसे अपने साथ ले गया। ये सुनकर इनग्रिड भी समझ गई कि मेलिफिसेंट की तरह मैजिकल पावर वाले लोग अब भी दुनिया में मौजूद हैं। अब इनग्रिड अपने आयरन फैक्ट्री के लोगों को लड़ाई के लिए सभी हथियार तैयार करके मुकाबले के लिए तैयार रहने की हिदायत देती है। वहाँ मेलिफिसेंट को होश आ जाता है और वो एक अजीबोगरीब जगह पर होती है। यहाँ उसे पता चलता है कि इस जगह उसके जैसे कई लोग मौजूद हैं और इसकी जान कुनान नाम के एक शख्स ने बचाई थी। दरअसल ये पिछले कई सालों से इसी जगह पर रहते थे। वो इंसानों के सामने आना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंसानों की वजह से उनकी नस्ल के कई लोग मारे जा चुके थे। लेकिन अब वो सब इस जगह से बाहर निकलने का इरादा रखते थे, क्योंकि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इन लोगों ने तय कर लिया कि अब वो इंसानों से भागने की बजाय उनका मुकाबला करेंगे। उनकी उस लड़ाई में सिर्फ मेलिफिसेंट ही उनकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो ही एक पावरफुल परी थी। अगर मेलिफिसेंट ने उनका साथ दिया तो वो आसानी से इंसानों को हरा सकते थे, लेकिन मेलिफिसेंट उसके साथ तैयार नहीं थी। कुनाल मेलिफिसेंट को उनकी पूरी जगह दिखाता है। वो बताता है कि वो सब पिछले कई सालों से छुपे हुए हैं और यहाँ उनकी कई नस्लें खत्म हो चुकी हैं। उन्हें हर दिन काफी मेहनत करनी पड़ती है ताकि इंसानों से अपने वजूद को बचा सके। कुनाल मेलिफिसेंट को एक और अहम बात बताता है कि वो सबसे ताकतवर फेरी फेनिक्स का नस्ल है। उनके बाप दादा ने अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फेनिक्स की ताकतें क्रिस्टलाइज्ड हो गई थी। कुनाल मेलिफिसेंट को खबरदार करता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत चीजों में ना करे, वरना वो भी फेनिक्स की तरह किसी दिन क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगी। कुनाल इंसानों के साथ जंग करने के खिलाफ था। उसका मानना था कि अगर दोनों तरफ सुकून से समझकर बात करें तो इस मसले का हल जरूर निकल सकता है। वो उम्मीद करता था कि एक दिन इंसानों के साथ वो सब मिलजुल कर रह पाएंगे, लेकिन उनके साथ एक लीडर बोरा था
जो इंसानों के साथ समझौता करने के सख्त खिलाफ था। बोरा का ख्याल था कि इंसानों के साथ समझौता करने से कोई फायदा नहीं होगा और सिर्फ लड़ाई ही उसका हकीकी हल है। वो इंसानों से बहुत नफरत करता था और चाहता था कि दुनिया से इंसानों का वजूद ही मिट जाए। दूसरी तरफ अरोरा को अपने रवैये के लिए अफसोस होता है। वो मेलिफिसेंट से माफी मांगने के लिए मोरस जंगल आती है। वहाँ उसे जेवल मिलता है जो अरोरा से कहता है कि मेलिफिसेंट पिछले कई दिनों से गायब है। इस बात से वो दोनों परेशान हो जाते हैं। जेवल और अरोरा पूरी रात मेलिफिसेंट को तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें उसका पता नहीं मिलता। अगली सुबह अरोरा फिलिप के महल पर आती है। वहाँ दूसरी जानब महल में खुफिया आयरन फैक्ट्री में एल्फ एक जानलेवा हथियार बना लेता है, जिसका क्वीन इनग्रिड बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एल्फ वहाँ इनग्रिड को बताता है कि ये हथियार कैसे काम करता है। मोरस जंगल के इस रूहानी फूल को लोहे के साथ मिलाने पर वो लाल रंग में बदल जाता है। इस लाल रंग के आयरन पाउडर को एक परी पर डालने से इस परी की सारी ताकतें चली जाती हैं। क्वीन इनग्रिड ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि आयरन हथियार तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इसी चीज का वो इंतजार कर रही थी। अब वो एक चाल चलती है और अपनी वफादार खादिम गर्डा से कहती है कि वो मोरस जंगल के सभी क्रीचर और परियों को फिलिप और अरोरा की शादी में आने का दावतनामा दे। गर्डा भी फौरन उन सभी क्रीचर और परी को दावत दे देती है। क्वीन इनग्रिड एक साथ उन सबको खत्म करना चाहती थी और इस मकसद के लिए उसे बहुत सारी रूहानी फूलों की जरूरत थी। रात के वक्त क्वीन इनग्रिड अपने तमाम सिपाहियों को गर्डा के साथ मोरस जंगल में फूल लेने भेजती है, जहां वो देखती है कि मेलिफिसेंट मौजूद नहीं थी। सिपाही वहां पहुंचकर मोरस जंगल के सभी रूहानी फूल उठा लेते हैं। इसी दौरान मेलिफिसेंट को एहसास होता है कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है, लिहाजा वो अपने लोगों की हिफाजत के लिए मोरस जंगल वापस आ जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है मोरस जंगल के तमाम रूहानी फूल वहां से गायब हो चुके हैं। मगर मेलिफिसेंट इस बात से बेखबर है कि उस वक्त क्वीन इनग्रिड के सिपाही इस पर निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो मौका देखते हैं, सिपाही मेलिफिसेंट पर लोहे के हथियार से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी वक्त कुणाल बीच में आकर मेलिफिसेंट को बचा लेता है। कुणाल की कॉलोनी से और भी गार्ड परी वहां पहुंच चुके थे और वो सब क्वीन इनग्रिड के सिपाहियों से मुकाबला करते हैं, मगर जंग के दौरान वो कुणाल को नहीं बचा पाते, क्योंकि मेलिफिसेंट को बचाते हुए वो काफी जख्मी हो चुका था। कुणाल की मौत से कॉलोनी के सब लोग बहुत गुस्से में थे। वो इस बात पर नादिम थे कि वो अपने साथी को बचाने में नाकाम रहे। अब उनके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी थी। अब बोरा इंचार्ज बन चुका था और वो कुणाल की मौत का बदला लेने के लिए अपने सब साथियों को क्वीन इनग्रिड की सल्तनत पर हमला करने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ मोरस जंगल के तमाम परी और क्रीचर क्वीन इनग्रिड की चालाकियों से बेखबर किंग की सल्तनत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अरोरा को महसूस होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। वो आखिरकार क्वीन इनग्रिड की खुफिया आयरन फैक्ट्री तलाश करने में कामयाब हो जाती है, जहाँ उसे क्वीन इनग्रिड का पूरा प्लान समझ आ जाता है। वहाँ उसे वो सुई भी दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो खुद भी गहरी नींद में चली गई थी। अरोरा अब सारा मामला समझ चुकी थी। वो इस सुई को छूती है तो उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि क्वीन इनग्रिड ने भी इसी सुई के जरिए किंग जॉन को गहरी नींद में सुला दिया था, यानी कि मेलिफिसेंट बेकसूर थी। उसे पता चलता है कि क्वीन इनग्रिड एक ही बार से सारे क्रीचर और परी को खत्म करना चाहती है। जब अरोरा इस बारे में किसी को कुछ बताने की कोशिश करती है तो क्वीन इनग्रिड उसे कमरे में बंद कर देती है। दूसरी तरफ मोरस जंगल के सब परी और क्रीचर क्वीन इनग्रिड की सल्तनत में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अचानक बाहर से इस जगह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है, जिससे वो सब बाहर नहीं निकल पाते। वहाँ क्वीन इनग्रिड की खादिम गर्डा रेड आयरन पाउडर उन सभी परी और क्रीचर पर छिड़कने लगती है। इस पाउडर का असर होने लगता है और सब परी और क्रीचर्स बेबसी से जमीन पर गिरने लगते हैं। वो सब समझ गए थे कि उन्हें जाल में फंसाया गया है, तो वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ बोरा अपने साथियों के साथ क्वीन इनग्रिड की महल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो महल तक पहुँच सके, इनग्रिड के सभी सिपाही रेड आयरन पाउडर से बोरा और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं और वो एक एक करके गिरते जाते हैं। इसी दौरान अरोरा इस कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो फिलिप के पास आती है और क्वीन इनग्रिड के प्लान के बारे में बताती है। अरोरा फिलिप से कहती है कि इनग्रिड ने ही किंग जॉन को सुई के जरिए गहरी नींद में पहुंचाया है। क्वीन इनग्रिड की सच्चाई जानकर फिलिप उन्हें ऐसा ना करने के लिए समझाता है, लेकिन इनग्रिड अब कुछ सुनना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ बोरा की फौज हारती हुई नजर आती है, लेकिन इसी वक्त वहाँ मेलिफिसेंट आ जाती है। वो सभी ताकतवर परी में से एक है
और अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मेलेफिसेंट अपने एक ही बार से क्वीन इनग्रिड के कई सिपाहियों को मार देती है। दोनों के बीच धमाकाखेज जंग जारी होती है। इसी वक्त बोरा अपने एक साथी को बचाने के लिए इनग्रिड के जनरल पर हमला करता है, लेकिन बीच में फिलिप आ जाता है। फिलिप बोरा से कहता है कि वो भी यहाँ लड़ाई नहीं चाहता और किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहता। ये सब मेलेफिसेंट भी देख रही थी। फिलिप का इखलाकी फैसला देखकर वो समझ जाती है कि फिलिप एक नेक दिल इंसान है। मेलेफिसेंट जो फिलिप की माँ क्वीन इनग्रिड को मारना चाहती थी, इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो यहाँ क्वीन इनग्रिड को खत्म करने ही जा रही थी कि अचानक वहाँ अरोरा आ जाती है। वो मेलेफिसेंट से कहती है कि आप बुरी नहीं हैं, अगर आप चाहें तो ये सब समझौते से खत्म हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्वीन इनग्रिड एक तेज तीर चलाती है जो सीधा अरोरा की तरफ आ रहा है। अरोरा को बचाते हुए वो तीर मेलेफिसेंट को लगता है। इस तीर में वही रेड आयरन पाउडर था जिसके असर से मेलेफिसेंट धीरे धीरे मरने लगती है। अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी खूबसूरत माँ मेलेफिसेंट का ये हाल देखकर अरोरा दुखी हो जाती है। क्वीन इनग्रिड उससे कहती है कि उसने मेलेफिसेंट की झूठी कहानी सबको सुनाई थी ताकि इंसान मेलेफिसेंट से नफरत करने लगे। क्वीन इनग्रिड बस किसी तरह इस जादुई मोरस जंगल को अपने काबू में करना चाहती थी और जब तक मेलेफिसेंट थी ये नामुमकिन था। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज बात होती है। अरोरा के आंसू से मेलेफिसेंट दोबारा जिंदा होकर एक ताकतवर फेनिक्स में बदल जाती है। फेनिक्स की ताकत मेलेफिसेंट को इसलिए मिली थी क्योंकि उसने अपनी ताकतों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया था। मेलेफिसेंट को फेनिक्स के रूप में देखकर क्वीन इनग्रिड खौफजदा हो जाती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अरोरा को नीचे गिरा देती है। अरोरा नीचे गिर ही रही थी, लेकिन मेलेफिसेंट जो अब फेनिक्स बन चुकी थी फौरन अरोरा को बचा लेती है। दूसरी तरफ क्वीन इनग्रिड भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन बोरा और उसके साथी उसे गिरा लेते हैं। आखिर में फिनिक्स की ताकत की बदौलत सब लोग समझ जाते हैं यहाँ किसी को भी आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। इंसान और परी एक साथ मिलकर रह सकते हैं और मेलेफिसेंट भी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। वो शहजादा फिलिप से पूछती है, क्या तुम सच में अरोरा से प्यार करते हो? फिलिप जवाब देता है, हाँ, मैं अपनी जान से भी ज्यादा अरोरा को प्यार करता हूँ। इसकी बात सुनकर मेलेफिसेंट फिलिप और अरोरा की शादी के लिए मान जाती है। इसी दौरान क्वीन इनग्रिड का एल्फ मेलेफिसेंट को एक जादुई सुई देता है जिसमें अब भी कर्स मौजूद था। जैसे ही कर्स खत्म होता है सुई गायब हो जाती है। किंग जॉन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेलेफिसेंट क्वीन इनग्रिड को सबक सिखाने के लिए अपने जादू से एक बकरी में तब्दील कर देती है। आखिर में किंग फिलिप और अरोरा की धूमधाम से शादी हो जाती है, जो कि परी और इंसानों के बीच इत्तेहाद का एक शानदार सबूत थी। शादी के बाद मेलेफिसेंट दूसरी नन्ही परी को उड़ना सिखा रही थी। इसी खुशगवार इख्तिताम के साथ मेलेफिसेंट का ये दूसरा हिस्सा खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।